हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी 15वीं क्लास सॉल्यूशन की स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो बेटा उससे पहले कि मुझे कुछ व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम भेजी है बच्चों ने, तो सबसे पहले हम उनको उठाते हैं। कुछ प्रॉब्लम है अपनी एनसीईआरटी बुक की, एक स्टूडेंट ने भेजी है, तो वो प्रॉब्लम नंबर भी मैं बता देता हूँ। 2 पॉइंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 2.15। मैंने उसे कहा था कि हम इसे नेक्स्ट टॉपिक में शामिल कर लेंगे, सभी के लिए सॉल्व हो जाएगी। तो क्वेश्चन कहता है कि विलायक के सामान्य क्वथनांक पर, और विलायक का सामान्य क्वथनांक, जल का सामान्य क्वथनांक कितना होता है, TB नॉट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। विलायक के सामान्य क्वथनांक पर एक अवाष्पशील विलेय का 2% जलीय विलयन, तो विलयन कितना है, विलयन की सांद्रता हमको दे रखी है कितनी, सांद्रता बराबर 2%। जलीय विलयन में विलयन का वाष्प दाब दे रखा है, विलयन का वाष्प दाब PS होता है, वो कितना दे रखा है 1.004 बार। ठीक है, बार वाष्प दाब है, विलेय का मोलर द्रव्यमान पूछा है MW। ठीक है, ये निकालना है हमको। तो अब देखिए, हम जानते हैं कि हमने क्या राउल्ट के नियम अवाष्पशील विलेय का है, तो अवाष्पशील विलेय के लिए हमने क्या समीकरण पढ़ी, राउल्ट के वैकल्पिक कथन के अनुसार, राउल्ट के वैकल्पिक कथन अनुसार हमने पढ़ा P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट बराबर विलेय के मोल बटा कुल मोल। ठीक है, ये पढ़ा है हमने। अब हमको विलेय के मोल दे रखे हैं क्या, नहीं दे रखे, नहीं दे रखे, तो हमको दे तो रखा है 2% विलयन, तो 2% का मतलब है 100 ग्राम विलयन में 2 ग्राम विलेय, तो छोटा W तो हो गया 2 ग्राम यहाँ से, और बड़ा W हो गया 98 ग्राम, तभी तो 100 ग्राम विलयन हो गया ना कुल, जिसमें 2 ग्राम विलेय है और 98 ग्राम विलायक। तो यहाँ से P नॉट कितना, सामान्य क्वथनांक पर है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना होता है 1.015 वायुमंडलीय, 13 होता है, 1315 कुछ भी मान लो। तो आपको यहाँ देखो एक ये दे रखा है P नॉट, इसकी जगह तो आप लिखेंगे 1.013, इसकी जगह आप लिखेंगे 1.004, इसकी जगह आप लिखेंगे वही 1.013, फिर n की जगह लिखेंगे 2/m, विलेय का मोलर द्रव्यमान पता ही नहीं है, इसकी जगह लिखेंगे 2/m, इसकी जगह लिखेंगे 98/18 जलीय विलयन, तो जल का अनुभार कितना होता है 18। तो इस तरह से आप m कैलकुलेट करेंगे तो आपके उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल तो ऐसे होगा, करके देखना। दूसरा सवाल हम ले लेते हैं 2.18, इसको कॉपी कर लो, यहाँ से m कैलकुलेट करना है, आपकी प्रॉब्लम है, मैंने आपको तरीका बता दिया। तो मिटा देता हूँ इसको। एक बच्चे ने पूछी है मेरे से प्रॉब्लम 2.18। ठीक है, इसको भी ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इसमें गोला कर दिया, 24 ग्राम है या फिर 114 ग्राम।
114 ग्राम ऑक्टेन है। ठीक है, 114 ग्राम ऑक्टेन में किसी अवाष्पशील विलेय, यहाँ भी देखो वर्ड में आ जाता है ना अवाष्पशील विलेय, तो राउल्ट का दूसरा कथन लगेगा, और वाष्पशील विलेय आ जाता है तो प्रथम कथन लगेगा। अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान भी दे रखा है कितना, 40 ग्राम। ठीक है, कि कितनी मात्रा घोली जाए, यानी छोटा डब्लू पूछा है, कितनी मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब मूल का घटकर 80% रह जाए। तो मूल वाष्प दाब कितना मानेंगे, माना कि मूल वाष्प दाब P0 है 100, और अब घटकर कितना रह गया है, वो विलयन का वाष्प दाब है, वो रह गया 80। आपको W निकालना है, तो वही अवाष्पशील विलेय था ना, तो अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए वही राउल्ट के वैकल्पिक कथन अनुसार क्या लगाएंगे, P0 माइनस PS बटे P0 बराबर n प्लस n। अब P0 है आपके पास 100, PS है आपके पास 80, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, तो यहाँ लिख देता हूँ, P0 है आपके पास 100, PS है 80, P0 वापस 100, छोटा W आपको पता करना है, मोलर द्रव्यमान 40, फिर W बटा 40 प्लस विलायक कितना है 114 ग्राम। ऑक्टेन का अनुभार भी 114 ग्राम ही होता है, तो ये कट गया एक बार, ये कट गया 20/100 यानी 1/5, 1/5 यानी W/40, और इधर से W/40 प्लस 1, इसको काट दो 8 बार, 40, इधर लिया हो इसको, W/40 प्लस 1 बराबर W/8। इसको सॉल्व कर लो यहाँ से, तो W/40 प्लस 1 को तो उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, W-8 बराबर 1। लघुत्तम कितना आएगा, 40 ही आएगा, तो W-5 आएगा, 5W बराबर 1 आएगा, माइनस का 1 उधर जाएगा, तो यहाँ से कितना बचा, 4W/40 बराबर माइनस का 1, ये माइनस का है, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो W बराबर 10 आ गया। कितना आया भाई उत्तर, 10 ग्राम विलेय को घोलने की आवश्यकता होगी। हो गया सो, ठीक है बेटा, ये तो आपकी प्रॉब्लम थी, 2 ही प्रॉब्लम भेजी है बच्चे ने, तो मैंने दोनों प्रॉब्लमों को यहाँ इस क्लास में अपने वादे के अनुसार ले लिया है। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जरा। तो हमने पिछले टॉपिक में क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा था कि नहीं, क्या पढ़ा था, क्वथनांक में उन्नयन। अब क्वथनांक में उन्नयन के एक अनुसंग गुणधर्म है, पहले तो ये प्रूव करते हैं। तो पहले हमारा हेडिंग हो जाएगा
क्वथनांक में उन्नयन एक अणु संख्य गुणधर्म। ठीक है, तो बेटा मैंने उस दिन ग्राफ बताया था आपको, ये ग्राफ से ही क्लियर हो जाता है। कैसे? मैंने आपको बताया था ऐसे ग्राफ ताप के और वाष्प दाब के बीच में। ग्राफ तनु विलयन के लिए ऐसे जाता है, ये तो है विलायक का, और ये है विलयन का। ठीक है, यहां हमने 1 atm वाष्प दाब माना था, तो ये तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक हो गया TV0, और ये हो गया था विलयन का क्वथनांक TS। तो देखिए वाष्प दाब में, विलयन के वाष्प दाब में जितनी कमी हुई है, क्वथनांक में उतना ही अधिक उन्नयन हुआ है कि नहीं? तो यहां से हम कह सकते हैं ग्राफ से स्पष्ट होता है कि क्वथनांक में उन्नयन वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती है। इसका ये मतलब है कि वाष्प दाब में जितनी ज्यादा कमी होगी क्वथनांक में उतना ही उन्नयन होगा, यानी क्वथनांक उतना ही बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा नमक पानी में मिलाते जाओगे उसे गर्म करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा, ये है इसका मतलब। और हम जानते हैं पिछला एक टॉपिक हम ले लिया था, वाष्प दाब में अवनमन क्या था? अणुसंग गुणधर्म था, क्योंकि वाष्प दाब में अवनमन इस पर डिपेंड करता था विलेय के अणुओं की संख्या पर। और यहाँ हम देख रहे हैं कि क्वथनांक में जो बढ़ोतरी है डेल्टा TB, वो वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती है, और वाष्प दाब में अवनमन एक अणुओं की संख्या के समानुपाती है। तो फिर क्वथनांक में उन्नयन भी एक अणुसंग गुणधर्म हुआ ना। तो अतः क्वथनांक में उन्नयन वाष्प दाब में अवनमन की भांति ही एक अणु संख्य गुणधर्म है तथा निम्नानुसार अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है।
ये निम्नानुसार। ठीक है, तो यह भी एक अनुसंख्य गुणधर्म हो गया। इसकी एक ग्राफिकली घोषणा हो चुकी है कि क्वथनांक में उन्नयन भी वाष्प दाब में अवनमन की तरह ही एक अनुसंख्य गुणधर्म है। क्लियर बात। अब आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको पहले एक मैथमेटिकली फॉर्मूला डेराइव करना पड़ेगा, फॉर्मूले की व्युत्पत्ति करनी पड़ेगी। फिर जैसे आपने वाष्प दाब में अवनमन वाले वाष्प दाब में अवनमन की सहायता से मोलर द्रव्यमान निकाला था, अभी हमने 10 ग्राम निकाला था, कितना विलय घोले कि 80% घट जाए, तो उत्तर आया था 10 ग्राम घोले। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन कि कितना हम पदार्थ घोलें कि क्वथनांक 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए, या क्वथनांक अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा हो तो बताओ हमने विलय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें एक रिलेशनशिप या एक फॉर्मूले की व्युत्पत्ति करनी पड़ेगी। तो हमने पिछला वाष्प दाब वाला फॉर्मूला तो राउट के नियम से लाया था, अब भी हम राउट के नियम से ही फॉर्मूला लाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि भाई विलयन की सांद्रता जितनी बढ़ाओगे वाष्प दाब उतना ही गिरेगा और क्वथनांक उतना ही बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि विलयन के क्वथनांक में होने वाला उन्नयन, तनु विलयन के क्वथनांक में होने वाला उन्नयन विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। ये भी बात राउट के द्वारा महसूस की गई है, प्रेक्षित की गई है। तो हम इसी बात को आधार बना के एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आ रहा है वो क्या है। तो वो टॉपिक है हमारा क्वथनांक में उन्नयन की गणना। इस टाइटल को अब हम पढ़ते हैं। तो इसमें अति तनु विलयन के लिए राउल्ट के द्वारा प्रेक्षित किया गया कि विलयन के क्वथनांक में उन्नयन यानी डेल्टा टीबी विलयन की, अभी हम मैंने बताया था आपको, विलयन की सांद्रता, और सांद्रता भी किस टर्म में ली जाएगी, मोललता की रूप में। मोललता, विलयन की सांद्रता जो भी हमें किस फॉर्म में लेनी है, मोललता के समानुपाती है। ठीक है, इसको मैथमेटिकली गणितीय रूप से क्या लिख सकते हैं, गणितीय रूप से क्वथनांक में उन्नयन को किस सिंबल से दिखाया जाता है, डेल्टा टीबी, समानुपाती मोललता। ये मोललता को यहाँ लिख दिया मैंने, मोललता। समानुपाती को हटाने के लिए हम हमेशा क्या लेते हैं, एक स्थिरांक काम में लेते हैं, और वो हो गया
KB इंटू मोललता। अब सारे प्रश्न इस समीकरण से सॉल्व हो जाने हैं। ये एक स्टार समीकरण हो गई हमारी, ठीक है। KB क्या है, यहाँ KB मोललता के लिए है ना, इसलिए मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। तो पहले हम इसी पे रिसर्च कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल पे आएंगे। इसका मान क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, उन सब बातों को हम पहले KB के बारे में जानते हैं, फिर न्यूमेरिकल के ऊपर आएंगे। चलिए आप कॉपी करेंगे। अब देखो हमारे पास KB की परिभाषा पहले आ जाता है। KB की परिभाषा फॉर्मूला था डेल्टा TB बराबर KB इंटू मोललता। यदि M को मैं 1 मोलल कर देता हूं तब डेल्टा TB किसके बराबर होगा, KB के बराबर होगा। अतः परिभाषा क्या होगी, 1 मोलल विलयन के क्वथनांक में होने वाले उन्नयन को या बढ़ोतरी को, उन्नयन यानी बढ़ोतरी को मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इविलोस्कोपिक कांस्टेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इविलोस्कोपिक कांस्टेंट। मात्रक क्या होगा उस पे भी आ जाते हैं। KB का मात्रक देखिए TB का मात्रक केल्विन, ये डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और KB का हमको मात्रक निकालना है तो KB बराबर हो गया डेल्टा TB इंटू मोललता। इसका मात्रक तो केल्विन है और मोललता का मात्रक क्या है, मोल प्रति किलोग्राम। अगर किलोग्राम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। केल्विन तो किलोग्राम तो ऊपर है तो ये हो गया काकाजी मोल इनवर्स। सीधे याद रखने की तरीका, KKG मोल इनवर्स यानी काकाजी मोल इनवर्स हो गया। तो ये मात्रक भी सीख लिया हमने। निर्भरता, अब आ जाते हैं हम KB की निर्भरता पर। तो KB की निर्भरता देखें तो KB का मान हर विलायक पर निर्भर करता है, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न विलायक के लिए
भिन्न भिन्न होता है। Kb का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है तथा भिन्न भिन्न विलायक के लिए Kb का मान भिन्न भिन्न होता है। ओके, Kb की गणना होती है इस फॉर्मूले से। एक 1000 RTB स्क्वायर TB नॉट स्क्वायर अपॉन डेल्टा H इंटू n। इस फॉर्मूले से गणना होती है। विलायक का मोलर द्रव्यमान है 1000, कांस्टेंट है, और R गैस है, नियतांक। वैसे ये फॉर्मूला कोई काम नहीं आता है। सीधे आप जल के लिए ध्यान रखेंगे, जल का Kb 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड ये अंतर तो किसी में वो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये K का मान है। वैसे विलायक के लिए Kb का मान दिया हुआ आता है। अब मोललता का फॉर्मूला आप पहले ही जानते हो, तो ये वाला इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल होंगे, मैं बता देता हूँ। डेल्टा TB निकलता है किससे, TB नॉट माइनस विलियन का क्वथनांक ज्यादा होता है तो विलियन में से घटाएंगे डेल्टा TB नॉट को। ठीक है, ये तो डेल्टा TB हो गया। Kb का मान आप विलायक में प्रश्न में दिया हुआ आएगा ही, और मोललता का फॉर्मूला होता है W ग्राम में इंटू 1000 बटा विलायक का मोलर द्रव्यमान इंटू विलायक की मात्रा ग्राम में, क्योंकि 1000 से गुणा किया है ना हमने, इसलिए। तो यहाँ कभी तो आपको ये पूछेगा कि विलियन का क्वथनांक कितना है, ये चीज पूछी जाएगी। कभी आपको ये चीज पूछाई जाएगी कि विलेय का मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो आप इस पर बेटा न्यूमेरिकल करेंगे और मुझे व्हाट्सएप करेंगे जो नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे अभी वाष्प दाब के अभी क्वेश्चन आए, ऐसे आज आप क्वथनांक के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिए हैं, अभ्यास में दिए हैं, उदाहरण में दिए हैं, उन्हें करें। नहीं आने पर मुझे व्हाट्सएप करें, नेक्स्ट क्लास में मैं उसे भी शामिल कर लूँगा। ठीक है, पढ़ते रहें। थैंक यू।